हेलो बच्चों। आज हम लोग ये पुस्तक जो कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, ये कक्षा 5 हिंदी की पुस्तक है जो कि NCERT बेस्ड पुस्तक है। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे पाठ 3 धैर्य की परीक्षा। और हम लोग इसमें पहले इस पाठ को पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसी वीडियो में अंत में इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो धैर्य की परीक्षा, इसमें जो है छोटे बच्चों के बारे में माता पिता के विषय में बताया गया है कि जब बच्चा छोटा होता है तो माता पिता उसकी सभी प्रश्नों का उत्तर धैर्य के साथ देते हैं। बच्चा चाहे जितनी बार किसी प्रश्न को करता है और माता पिता उसका उत्तर बहुत धैर्य के साथ संतोषजनक उत्तर देते हैं, लेकिन बच्चे के बड़े होने पर वो अपने माता पिता का ध्यान नहीं दे पाता है, या कभी कभी अनजाने में वो अपने माता पिता के बातों को ध्यान नहीं देता या उसके कार्यों को ध्यान नहीं देता है। तो यही बताया गया है कि हमें अपने बुज़ुर्गों की बातों का ध्यान रखना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए। तो आइए इस कहानी को एक बार पढ़ते हैं। धैर्य की परीक्षा जीवन संदेश। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता हमारे प्रत्येक बात का बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर देते हैं और हमारी हर बात मानते हैं। हम भी बड़े हो जाएं तो अपने माता पिता की हर बात अथवा समस्या को ध्यानपूर्वक सुने और उस समस्या का निदान करें, ना कि क्रोध में उल्टी सीधी बातें करें। तो अब इसके बाद हम इस कहानी को पढ़ेंगे और इसके बाद इसका अभ्यास प्रश्न करवाएंगे। तो कहानी को ध्यान से सुनना है। सत्यप्रकाश आंगन में बैठे वही खाता लिख रहे थे। पत्नी से एक कप चाय लाने को कहा और अपने कार्य में फिर से व्यस्त हो गए। पास ही उनका बेटा मोहन बैठा खेल रहा था, जिसकी उम्र 2.5 वर्ष थी। तभी एक कौवा कहीं से आकर पास की दीवार पर बैठा और काँव काँव करने लगा। बच्चा कौवे को देखकर खुश हुआ और पिता से बोला, बापू कौवा। पिता ने उत्तर दिया, हाँ बेटा कौवा। सत्यप्रकाश फिर काम में लग गए। बेटे ने फिर कहा, बापू कौवा। जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है, ये पिताजी बैठे हुए हैं, उनका ये बच्चा है और ये बार बार कौवे को और इंडिकेट करके, कौवे की ओर संकेत करके बता रहा है कि ये कौवा है। और इनके पिताजी बार बार उसको समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि हाँ बेटा ये कौवा ही है। पिता ने कहा, हाँ बेटा कौवा। सत्यप्रकाश पुत्र के प्रश्न का उत्तर देते रहे और अपना काम करते रहे। उन्होंने एकाएक बही खाते का अंतिम प्रश्न निकाला और पुत्र द्वारा कहे वाक्य को लिखना शुरू किया। पुत्र ने लगभग 25 बार कहा, बापू कौवा। समय अपनी गति से निरंतर आगे बढ़ता रहा। सत्यप्रकाश अब वृद्ध हो चले थे। मोहन पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, वहाँ नौकरी भी करने लगा था। सत्यप्रकाश को पढ़ने का बहुत शौक़ था। उनकी आँखें कमज़ोर हो गई थी, वे चश्मा लगाते थे। एक दिन उनके चश्मे का शीशा टूट गया। उन्होंने अपने बेटे मोहन से चश्मे का शीशा लगवा कर लाने के लिए कहा। मोहन जब तैयार हो रहा था तो पिता ने उसे याद दिलाया कि चश्मा ठीक करवा कर लाए। मोहन ने हाँ कहकर सिर हिला दिया, किंतु उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मोहन के बाहर निकलते समय पिता ने पुनः याद दिलवाया,
मेरा चश्मा अवश्य ठीक करवा लाना। मोहन को क्रोध आ गया। उसने कहा, पिताजी, आप कितनी बार एक ही बात को दोहराएंगे? कह तो दिया कि ठीक करवा कर ले आऊँगा। शाम को मोहन लौटा तो सत्य प्रकाश आंगन में बैठे उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। पिता को देखकर मोहन को चश्मे की याद आई। वह बोला, अरे, मैं आपका चश्मा लाना भूल ही गया। यानी पिताजी से बोला कि मैं आपका चश्मा लाना तो भूल ही गया, ठीक कराने के लिए तो दे दिया था। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, कल लेते आना। रात्रि के भोजन के बाद जब परिवार के लोग साथ बैठकर बातें कर रहे थे तो सत्य प्रकाश ने बचपन में घटी कौवे वाली घटना की चर्चा की और वही खाता दिखाया कि मोहन ने एक ही बात मुझसे 25 बार पूछी और मैंने धैर्य से उसका उत्तर दिया था। मोहन समझ गया कि पिताजी उसे क्या समझाना चाह रहे हैं। वह बहुत लज्जित था। अगले दिन वह चश्मा ले आया तो पिता ने कहा कि बच्चे और बूढ़े में कोई अंतर नहीं होता, उनकी बातें अवश्य सुन लेनी चाहिए। इसके बाद इसके शब्द अर्थ हैं तो एक बार हम इसको पढ़ना चाहेंगे। बही खाता मेन होता है हिसाब किताब रखने की पुस्तिका, और ढाई मेन होता है दो और आधा को मिला दो तो ढाई हो जाता है। वृद्ध मेन होता है बूढ़ा, दृष्ट मेन होता है नज़र, शीशा मेन होता है कांच, और प्रतीक्षा मेन होता है इंतज़ार, और लज्जित मेन होता है शर्मिंदा। अब इसके बाद हम देखेंगे अभ्यास कार्य इसका। तो सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि सत्य प्रकाश आंगन में बैठे क्या कर रहे थे। तो अभी हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि सत्य प्रकाश आंगन में, ये पहली लाइन दी गई है कि सत्य प्रकाश आंगन में बैठे बही खाता लिख रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि बही खाता लिख रहे थे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, ये दिया गया है, खा प्रश्न है, मोहन एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि वो कौवा को देखकर खुश हो रहा था, इसलिए वो एक ही बात को दोहरा रहा था बार बार। अब गा दिया गया कि आप मोहन की जगह होते तो क्या करते। शायद हम भी वही करते जो बच्चा कर रहा था, क्योंकि बच्चे सब एक समान ही होते हैं। तो अब हम आएंगे लिखित प्रश्न पे। तो लिखित प्रश्न में पहला दिया गया है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। आता है का कि बड़ा होकर मोहन क्या बना। तो इसमें अभी हमने कहानी पढ़ी थी, मतलब पाठ को हमने पढ़ा था। तो पाठ को पढ़ने से पहले हमने कहा था पाठ को ध्यान से पढ़ना, सुनना। और तो ये आ जाता है कि इंजीनियर बना था, डॉक्टर बना था, वकील बना था। तो इसमें उत्तर हो जाएगा कि मोहन बड़ा होकर के इंजीनियर बना। तो यहाँ इंजीनियर के सामने सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या खा कि मोहन चश्मा लाना क्यों भूल रहा होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है कि वह अन्य कामों में व्यस्त था, दूसरा है वह जानबूझकर नहीं लाया, और अगला है कि उसने पिता की रोशनी को गंभीरता से नहीं लिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वह अन्य कामों में व्यस्त था, यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके आगे जो ये बॉक्स बना हुआ है इसमें सही का निशान लगा देंगे। आगे आता है प्रश्न संख्या ग कि इस कहानी का दूसरा शीर्षक क्या हो सकता है। बूढ़ा और बच्चा, बही खाता, बापू और कौवा। तो हम देखते हैं बही खाता से इसमें ज़्यादा इसका रोल नहीं है, ना तो बापू और कौवा का ज़्यादा रोल है। देखा जाए तो बूढ़ा और बच्चा, यानी बूढ़ा और बच्चा एक समान होते हैं। जिस तरह से बच्चे लोग एक ही प्रश्न को बार बार लगाए रहते हैं, उसी तरह से जब तक जैसे बच्चा है कोई, जब तक उसका कोई काम नहीं हो जाता है तब तक वो उसी के लिए जिद करता रहता है। वही उसी तरह से बूढ़े लोग भी होते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा काम भी हो जाना चाहिए। अब आगे आता है कि प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
तो इसमें पहला प्रश्न आता है का मोहन के बार बार एक ही प्रश्न पूछने पर पिता उत्तर क्यों देते रहे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि मोहन के बार बार एक ही प्रश्न पूछने पर पिताजी इसलिए उत्तर देते रहे क्योंकि वो मोहन को अच्छे से समझाना चाहते थे कि हाँ ये कौवा ही है। तो हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि वो मोहन को अच्छे से समझाना चाहते थे। आगे आता है प्रश्न संख्या ख कि पिताजी ने वह बात वही खाते में क्यों लिखी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पिताजी ने यह बात वही खाते में इसलिए लिखी क्योंकि वह इस बात को मोहन को बुढ़ापे में याद दिलाना चाहता था। अगला आता है प्रश्न संख्या का मोहन क्यों लज्जित हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पिताजी द्वारा कही गई बात को भूलने और बचपन वाली बात को सुनकर मोहन लज्जित हुआ। यानी उसने ये देखा कि हमने पिताजी से 25 बार एक प्रश्न को किया तो पिताजी ने बहुत धैर्य के साथ उसका उत्तर दिया और पिताजी के मात्र 2 बार कहने से मैं झुंझला गया और उनकी बातों को या उनके कामों को मैं पूरा नहीं कर सका। अब आता है घा इस कहानी का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलती है। तो इसका हम संदेश यही कह सकते हैं कि इस कहानी से हमें यह संदेश मिलती है या शिक्षा मिलता है कि हमें बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और सुनना चाहिए उनकी बातों को और समझना चाहिए। इसके बाद आता है कि उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति भरिए या रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला दिया गया लज्जित, 25 और वही खाता और दृष्टि। अब इन्हीं शब्दों को हमें इन वाक्यों में भरना है, लिखना है। तो सत्य प्रकाश आंगन में बैठे डाट लिख रहे थे। तो क्या लिख रहे थे, बही खाता लिख रहे थे। तो यहाँ पे बही खाता लिख देंगे। आगे आता है प्रश्न संख्या खा कि पुत्र ने लगभग बाट कहा। तो कितनी बार कहा है, वो 25 बार उस बात को कहा था। इसके बाद आता है गा कमज़ोर हो गई थी। तो पिताजी की दृष्टि जो है कमज़ोर हो गई थी। इसके बाद आता है घा वह बहुत लज्जित था। नहीं, वह बहुत डाट था तो वो क्या था, लज्जित था। इसके बाद हम आगे आएंगे अगले प्रश्न की ओर भाषा ज्ञान में। तो दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए आए हैं उनका नाम लिखिए। तो इसमें जैसे कहा है कि वह वहीं पर बैठा खेल रहा था। तो वह किसके लिए आया है, वह किसके लिए, मोहन के लिए आया क्योंकि मोहन वहीं पर बैठा खेल रहा था जहाँ उनके पिताजी बही खाता लिख रहे थे। आगे आता है खा उन्होंने बही खाते में मोहन के द्वारा पूछा प्रश्न बार बार लिख दिया। तो ये जो है यहाँ पे उन्होंने आया है, ये सत्य प्रकाश के लिए आया है जो मोहन के पिताजी हैं। तो उन्होंने बही खाते में मोहन द्वारा पूछा प्रश्न बार बार लिख दिया। तो ये सत्य प्रकाश के लिए आया है। तो सर्वनाम यहाँ पे सत्य प्रकाश हो जाएगा। पिता ने उसे याद दिलाया कि चश्मा ठीक करवा कर लाए। तो यहाँ पर उसे किसके लिए प्रयोग किया गया है, उसे मोहन के लिए प्रयोग किया गया है। आगे आता है घा सत्य प्रकाश ने कौवे वाली घटना उनको बताई। यानी किसको बताई, सत्य प्रकाश ने ये घर वालों को बताई। अब इसके बाद आता है कि मोहन समझ गया कि पिताजी उसे क्या समझाना चाहते थे। तो उसे किसके लिए आया है, मोहन के लिए आया है। अब आता है चा बच्चे बूढ़े में कोई अंतर नहीं होता, उनकी बातें अवश्य सुन लेनी चाहिए। तो यहाँ पे उनकी बातें नहीं, किसकी बातें सुन लेनी चाहिए, बूढ़ों की बातें सुन लेनी चाहिए। अब आगे आता है वर्ग पहेली। नीचे प्रश्न संख्या 2 दिया गया है। नीचे दी गई वर्ग पहेली में से 6 भाववाचक शब्द संज्ञा ढूंढ कर लिखिए। अब इसमें 6 भाववाचक संज्ञा ढूंढना है। तो इसमें जैसे दिया गया है बचपन, तो ये भी भाववाचक संज्ञा हो गया। और ये हो गया अहंकार, और ये हो गया कठोरता, घबराहट और चतुराई। तो इतने हैं, तो इनको हम ऐसे लिख देंगे। जैसे पहला दिया गया मानवता, ये येलो से यानी पीले रंग से दिखाया गया है। इसके बाद हमने लिख दिया है कठोरता और घबराहट, चतुराई, बचपन और अहंकार। अब
आगे हम आएंगे प्रश्न संख्या अगले प्रश्न पे, यानी दिए गए प्रश्नों में विलोम शब्द चुनकर हमें लिखना है। तो ये विलोम शब्द दे दिया गया है। विलोम शब्द दे दिया गया, जैसे प्रथम है, असत्य है, गौड़ है, अंधकार है, दिवस है, सबल है। अब हमको इसमें से चुनकर जो उचित है उसको लिखना है। तो दुर्बल, दुर्बल का विलोम हो जाएगा सबल, प्रकाश का हो जाएगा अंधकार, और अंतिम का विलोम हो जाएगा प्रथम, रात्रि का विलोम हो जाएगा दिवस, और सत्य का विलोम हो जाएगा असत्य, और मुख्य का विलोम हो जाएगा गौड़। अब अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 4 कि इन शब्दों के शब्द परिवार बनाइए, यानी एक शब्द दिया गया है, उसी परिवार का हमें शब्द बनाना है। तो जैसे सत्य है तो असत्य हो गया, सत्यवादी हो गया, सत्यापन हो गया। उसी तरह से कार्य के लिए हो गया गृह कार्य, कक्षा कार्य, और ये हो गया कार्यालय। अब इसके बाद आता है वार, तो मंगलवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दिया गया है कि दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे दिया गया है कि बच्चा कौवे को देखकर खुश हुआ और बोला बापू कौवा। तो यहाँ पे विराम चिन्ह लगाना है। तो पहले वाले में हमने इसी में लगा दिया, तो यहाँ पर ये बोला, बोला के पास कामा लग जाएगा, और इसके बाद ये बापू और कौवा के बीच में यहाँ पे इन्वर्टेड कामा हो जाएगा। और इसके बाद आता है कि अरे मैं आपका चश्मा लाना तो भूल ही गया। तो अरे, अरे इसमें विस्मयबोधक शब्द हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा पूर्ण विराम। आगे आता है गा, पिता ने कहा कोई बात नहीं कल लेते आना। तो यहाँ पे पिता ने कहा, तो यहाँ कामा लगा देंगे। इसके बाद कोई बात नहीं कल लेते आना, इसको इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर देंगे और पूर्ण विराम लगा देंगे। इसके बाद आता है मोहन पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे था के बाद। तो ये हो गया उचित स्थान पर जो विराम चिन्ह लगाने थे। और बस अब आज की कहानी, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।